हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी काली पूजा टू एवरीबॉडी। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हैं, वेलकम इन माय चैनल। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके आप सबका आशीर्वाद दे दीजिए, वो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे साथ आप लोग जुड़े रहें। और जो लोग वापस आके सुन रहे हैं दोबारा, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। ये एक सीरीज़ शुरू हो रहा है, इसमें सारी राशियों की रीडिंग आपको मिल जाएंगे, जो कि दिसंबर की 1 तारीख से 15 तारीख तक की होगी। 1 to 15 दिसंबर 2021 की रीडिंग। एन्जॉय योर ऑल रीडिंग्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी दिवाली गाइज। माय पाइसेस, मीन राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर 2021 तक की एनर्जी के ऊपर, ठीक है। उस वक्त चलने वाली आपकी मतलब पूरी एनर्जी, आपकी लव रीडिंग, रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ, सब कुछ मिला के देखेंगे। थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर को लेके, ठीक है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का जो कार्ड था वो हम पहले से ही निकाल के रख दिया है। ये निकला है कर्मा रिलीजिंग। आप अपनी कर्मा को रिलीज़ कर रहे हो, जो भी बैड कर्माज है वो सारे आप रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। अभी ओशो जेन टैरो से हम लोग निकालेंगे कार्ड्स और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। पहले ही मैं सॉरी पूछ लेती हूँ, मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब है, मेरा गला कम्प्लीटली बैठा हुआ है, फिर भी आई एम ट्राइंग टू गिव यू द रीडिंग। सो थोड़ा अपना हेडफोन का साउंड बढ़ा के या मोबाइल का साउंड बढ़ा के सुन लीजिए। माई वॉइस इज़ नॉट गिविंग मी द परमिशन टू लाउडली स्पीक, यू नो। ओके, चलिए। माइंड है, स्ट्रेस है एंड रिबर्थ है। दिस द रीडिंग फॉर पाइसेस, मीन राशि। यह आपका फ्यूचर एनर्जी है। फ्यूचर है 10 ऑफ सोर्ड एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड एनर्जी। आपका पास्ट का एनर्जी क्या है? करेज। ओ वाओ, ब्यूटीफुल। एंड आपका प्रेजेंट एनर्जी बियॉन्ड डिल्यूशन। व्हाट एन एनर्जी, एक्सेलेंट एनर्जी। आप अपना करेजियस जो आपका अंदर का जो पावर है, करेज है, वो आप दिखा चुके हो पास्ट में। उसका एहसास आपको हो चुका है। अभी बियॉन्ड इल्यूशन, आपके अंदर का जो थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन आना बाकी था, क्लैरिटी, वो सब आ रहा है। सारी इल्यूशंस निकल जा रहे हैं। एंड फ्यूचर में 10 ऑफ सोर्ड, यानी कि आपके चारों तरफ की जितनी पेन है, माइंड में जितनी मतलब जो कन्फ्यूजन्स है, वो उसका कंक्लूशन आ रहा है। एंड यू विल कंट्रोल ऑल दी थिंग्स लाइक ऑल काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये जो शर रिपु है, इसको सारे के सारे को कंट्रोल करके यू आर बिकमिंग दिस, लाइक भगवान की पूजा करते करते आप खुद भगवान होना, यही अल्टीमेट होता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट पाइसेस यू आर मूविंग टुवर्ड्स। इसका देख लेते हैं लेनोर्मैन डेक से। गिव मी 3 कार्ड्स फॉर पाइसेस। मीन राशि के लिए 3 कार्ड दे दीजिए प्लीज़। मीन राशि के लिए 3 कार्ड दे दीजिए प्लीज़। मीन राशि के लिए 3 कार्ड दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू फॉर द फर्स्ट कार्ड, द जेंटलमैन। ओके ओके। कोई इंसान के साथ आप बहुत प्यार करते थे, जो इंसान का नाम मेरे पास आ रहा है। अच्छा, द हाउस, जो नाम मेरे पास आ रहा है, हो सकता है उसका अल्फ़ाबेट एस से हो सकता है, ए से हो सकता है, टी से हो सकता है। थैंक यू फॉर द थर्ड कार्ड। ओह वाओ, द सन, ब्यूटीफुल। यस, ASTPRM, ठीक है। ऐसी नाम के अल्फ़ाबेट से आपका पर्सन का नाम हो रहे थे। मेरे ख्याल से कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ, देखते हैं। क्लैरिफाइंग, ओह सॉरी, ये तो ले चुके हैं। लेट्स गो फॉर द क्लैरिफाइंग कार्ड्स एंड रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। गिव मी द क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर पाइसेस। मीन राशि की क्लैरिफाइंग कार्ड्स दे दीजिए प्लीज़। गिव मी द क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, 1 से 15 तारीख दिसंबर की एनर्जी को। थैंक यू सो मच। चलिए, ये कार्ड नीचे गिर गया था। दिस इज़ 4 ऑफ कप्स। एक्चुअली कोई हार्ट ब्रेक हुआ था, ठीक है ना। पाइसेस 10 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स। कोई दो मन, कोई इंतज़ार, कुछ तो ख़त्म हो रहा है पाइसेस। द डेविल, द फुल एनर्जी
Oh wow, the victory, Six of Wands and the Seven of Wands. Beautiful. Pisces, if I'm not wrong, maybe you are dealing with some fire sign, or maybe you have a combination of fire and water. आपका जो कम्बिनेशन है मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड निकला है फर्स्ट कार्ड, दिस इज द पास्ट एनर्जी, ये लियो का कार्ड है, दिस इज द फायर एनर्जी एंड पाइसिस के रीडिंग में यहाँ पे मुझे लियो का एनर्जी मिलना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मे बी यू आर डीलिंग विथ सम पर्सन, जो इंसान ने आपको मझधार में छोड़ दिया था, मे बी आपके अंदर का वो जो ट्रॉमा है, क्योंकि आप फायर हो वाटर हो, दोनों का कम्बिनेशन हो, तो मतलब अंदर में ही आग, अंदर में ही दर्द, फिर उस दर्द को अंदर ही अंदर बंद करना, उसको ओवरकम करना, ये सब कुछ आपका अंदर चलता रहता है। 28 यानी 11 है, 8 + 2 = 9 10 सॉरी 10 1, दैट मीन्स ये जो पर्सन आपके लाइफ से निकल चुका है, देखिए ये आपका एनर्जी है, ये इस तरफ देख रहा है, मतलब दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, ये पर्सन का सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका, अचानक से आपको छोड़ के अचानक से चला गया। 4 ऑफ कप्स एनर्जी में आप आ गए। 4 ऑफ कप्स मतलब कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर एनर्जी। आप एकदम से अचानक से अधूरा अकेला बन गए, और आपका ये जो अचानक होना, ये आपके अंदर एक ट्रॉमा का क्रिएट कर रहा है। ये मे बी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी ये 3-4 साल पहले की बात है, या तो 4 महीना या तो 8 महीना, ये भी हो सकता है, या तो 4 साल पहले का भी हो सकता है। अचानक से एक दिन आपका दिल दुखता है, दिल तोड़ा जाता है, आपके पर्सन आपको सीधा मुँह आके बोलता है, आई एम सॉरी, आई कांट कंटिन्यू दिस relationship, sorry, thank you so much spirit, I can't continue this relationship anymore, and ये बात सुन के अब अचानक से आपकी बनी बनाई सारी कहानी, आपकी बनी बनाई महल अचानक से आंखों के सामने ही टूट के बिखर जाता है। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, कोई थर्ड पार्टी के कारण ये होता है, और वो थर्ड पार्टी के कारण, ऐसा कोई थर्ड पार्टी जो अचानक से आ टपका, जिसको आपके दिमाग तक में कोई आइडिया ही नहीं था, एंड स्पिरिट तभी आपको बोला था 4 कप, जो 4th कप है, वो 4th कप मेरी तरफ से ले लो, खुद को प्यार करने लगो, सेल्फ लव में मोटिवेटेड हो जाओ और खुद से प्यार करने लगो। बट क्या होता है ना, दिल का प्यार जब टूटता है तो अचानक से खुद को कंट्रोल नहीं किया जाता है। जो भी है आपने किया, वॉट यू हैव डन, यू हैव गॉन थ्रू दिस थिंग, यू हैव डन द सरेंडर, सबसे बढ़िया काम आपने किया है। क्यों? बिना सरेंडर का कोई भी आगे बढ़ना नहीं होता है। अगर आपको आगे बढ़ना होता है ना, तो पहला काम आपको करना होता है वो है सरेंडर। ये इंसान तो आपको छोड़ के चला गया था, बट नंबर था 1 का मतलब क्या होता है, आपके लिए ये पर्पस था, मतलब ये इंसान को तो जाना था, ये नहीं जाता तो आपका ज़िंदगी का दूसरा वाला पहलू शुरू नहीं होता। और जैसे ही वो चला गया, 4 ऑफ कप्स मतलब आपका जो बैलेंस एनर्जी था उसके साथ, उसको लेके आपने जो बैलेंस एनर्जी बनाए थे, जो घर बना था आपके दिल में, उसका टूट जाना, ठीक है। और जैसे ही वो टूट जाता है, आप क्या करते हो, आप ज़ीरो में आ जाते हो। देखो फूल का जो नंबर होता है ना, ये ज़ीरो होता है, तो आप ज़ीरो एनर्जी यानी आप फुल एनर्जी में आ जाते हो। और फुल एनर्जी का मतलब यही होता है कि यू आर सरेंडरिंग योर सेल्फ, आप खुद को सरेंडर करके फिर से एक नया जर्नी का शुरुआत करते हो। बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, हो सकता है बहुत सारे साल आपको लग गया है इस ट्रॉमा से निकलने में, बट इट्स अ गुड न्यूज़ कि ये आपका पास्ट था। बट प्रेजेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंदर का वो खोया हुआ बैलेंस को धीरे 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 ठीक करने लगे हो। कैसे? दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी। प्रेजेंट में बोल रहा है स्पिरिट बियॉन्ड इल्यूशन। पहले ही बता देते हैं कि जो भी इल्यूशन आपके दिमाग में था, आपके दिल में था, क्या था आपके दिल में, बंदा वापस आएगा, बंदा वापस आएगा, फिर से वो ऐसे ही आपको चाहेगा और आपका फिर से घर बसेगा उसके साथ। इट्स अ कैप्रिकॉर्न एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी दैट पर्सन वाज अ वाटर साइन अलॉन्ग विद अ कैप्रिकॉर्न, जैसे कैंसर कैप्रिकॉर्न, या तो पाइसिस कैप्रिकॉर्न, या तो स्कॉर्पियो कैप्रिकॉर्न। स्कॉर्पियो कैप्रिकॉर्न होने का संभावना बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न का अगर वो कॉम्बिनेशन है, तो वो बंदा के साथ आप जीना चाहते थे, और मेरे ख्याल से कोई लिब्रा साइन आप उस इंसान को आपसे लेके निकल गया था।
बिकॉज इट्स अ वेरी हाई, मतलब क्या बोले इसको, क्या कहते हैं, दिस इज द कार्ड ऑफ लिब्रा, जस्टिस, जजमेंट। और ये जो लिब्रा का एनर्जी होता है ना, ये लिब्रा आपको आपकी बटरफ्लाई रूप तक ले जाते हैं। बटरफ्लाई रूप तक मतलब जैसे हम लोग क्या होते हैं ना, हम वो कुकून में रह जाते हैं। कुकून इज़ द सेफेस्ट पोजीशन, कुकून इज़ द, उसको क्या कहते हैं, रुको, सेफ जोन, कंफर्ट जोन, थैंक यू स्पिरिट। तो कुकून इज़ आवर कंफर्ट जोन। आप उस इंसान के साथ कंफर्ट जोन में थे और वो आपका कुकून बन गया था, उसी को आप घर बनने में बनाए थे। वही वही आपका दिल हो, दिमाग हो, कहीं से भी हो, वो घर अचानक से जो टूट गया, वो कुकून अचानक से फट गया और आप बटरफ्लाई बन के निकल गए। यस, अचानक से कुकून से कोई बटरफ्लाई निकलेगा तो वो बटरफ्लाई सडनली कुछ भी नहीं दिखता उसको, वो भी समझ नहीं पाता कि ये हुआ क्या सडनली। एक ऊम से जब बच्चा निकलता है, उस बच्चे को भी आँख फूटने में 3 महीना 4 महीना लग जाता है, उसका दृष्टि आने में। तो वैसा ही होता है, बटरफ्लाई को भी थोड़ा सा कुछ टाइम लगता है वो दुनिया को देखने में, परखने में। तो वही वो आपका ट्रॉमाटाइज मोमेंट था। आपने जैसे ही ट्रॉमा से निकल गया, आपका इल्यूशंस के बाहर आप आने लगे, संग संग आपको समझ में आ गया। बट जब तक ये समझ में नहीं आया था, यू वर वेटिंग, आप वेट कर रहे थे कि ये बंदा फिर से आपके पास आएगा, फिर से ये घर बसेगा, ये घर फिर से बसेगा। पाइसिस, मुझे ऐसा लग रहा है ये घर ऐसे नहीं बसेगा, ये घर ऐसे बसाने के लिए नहीं तोड़ा गया था। क्योंकि देखो, हर काम होता है कोई वजह से, और वजह ना आप हो ना हम है, वजह तो ऊपर वाला है। घर तोड़ना, घर मरोड़ना, घर बनाना, सब कुछ उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग और हमारे कर्म के अकॉर्डिंग होते हैं। क्योंकि पिछले जन्म में हम कुछ कर्म करते हैं, उस कर्म का कंटिन्यूएशन रह जाता है जो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। नेक्स्ट बर्थ में हमको वो कंटिन्यूएशन का ख़त्म करना होता है, फिर नया कर्मा भी बनता है। तो ऐसे ही चलते रहता है सिलसिला, और हम लोगों का अच्छा कर्म हम लोगों का बुरे कर्म को धो जाते हैं और थोड़ा बोनस पॉइंट भी दे जाते हैं। मेरे ख्याल से ये जो कर्मा, ये जो इंसान का आपका ज़िंदगी से चले जाना, मुंह फेर लेना, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाना और आपको अकेले बना देना, आपका घर टूट जाना, सपनों का महल आपका टूट जाना, इसके पीछे एक बड़ा सा प्लानिंग है। और वो बड़ा सा प्लानिंग ये था कि आपके भ्रम, जो भ्रम में आप जी रहे थे कि ये बंदा आपके लिए बना है, आप इसके लिए बने हैं, ये दुनिया ऐसे ही हो जाएगा, आपका प्यार का कहानी अमृत हो जाएगा, अमर हो जाएगा, हीर लैला, मतलब क्या, लैला मजनू की तरह आप भी, आपका कहानी भी प्रसिद्ध हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए वो इल्यूशन से बाहर निकालने के लिए भगवान ने क्या किया, कुकून को काट दिया, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया और आपको समझा दिया कि घर तुम्हारे अंदर है, घर बसाना है तो अंदर में बसाओ, ऊपर वाले के साथ, कोई बाहर वाले के साथ नहीं। और वो बैलेंस एनर्जी में लाने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको पहले निकाल दिया। उस कैप्रिकॉर्न एनर्जी, वो आपके लिए डेविल एनर्जी था। डेविल एनर्जी क्यों? क्योंकि उस एनर्जी में आपको और कुछ नहीं दिखता था, आपको उसके सिवा और कुछ नहीं दिखता था। दुनियादारी एक तरफ, वो एक तरफ, आप एकदम पागलों की तरह उसी पे कॉन्सेंट्रेट होके पागलों की तरह रहते थे। आपका घर, आपका, मुझे ऐसा लग रहा है, मीन राशि, ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर अ मैरिड पर्सन। अगर आप शादीशुदा है और शादी वाली ज़िंदगी, शादी वाला घर, शादी वाला जो भी रिश्ता है, उस पर आप बहुत उदासीन हो गए हैं ड्यू टू ऑफ दैट रिलेशनशिप, तो आपको तो वो टूटना ही था। क्योंकि कहीं पे भी आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रहा था और इसी वजह से आपका कोई भी कहानी पूरा नहीं हो रहा था। सारा, चारों तरफ आप अधूरापन में भर जा रहे थे। तो जैसे वो रिश्ता निकल जाता है, आप सरेंडर कर लेते हो, आपके अंदर ये विक्ट्री धीरे धीरे जागने लगता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ फिर से, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, तो आपके अंदर ये फायर एनर्जी है। You are a combination of Leo and Pisces. You are a combination of Sagittarius and Pisces. You can be a combination of Aries and Pisces. तो ये विक्ट्री की तरफ आप बढ़ने लगे हो। योर प्रेजेंट एनर्जी इज, आपके जैसे ही आपकी आंखों की पट्टी खुल जाएगी, आपको वो इल्यूशन से बाहर निकाला जाएगा। अब जैसे ही समझ पाओगे कि वो मेरे लिए एक भ्रम था, उसका अट्रैक्शन मेरे लिए एक भ्रम था, मेरे उसका अट्रैक्शन के सामने मैंने अपना घर को भी नीलाम कर दिया, सारे रिश्तों की तरफ मैंने मुंह फेर लिया था, अपनी सक्सेस की तरफ भी मैंने नहीं देखा था। जैसे ही निकल जाएगा, संग संग आप अपनी सक्सेस के लिए काम करने लगोगे।
सो व्हाट इज़ योर फ्यूचर एनर्जी? फ्यूचर में क्या है? 10 ऑफ सोर्ड, रीबर्थ। आपका पुनर्जन्म हो रहा है, आपको समझाया जा रहा है, आपको पट्टी से निकाल गया, कोकून से बाहर आ गए हैं। कुकुर के अंदर का एक चेहरा, कुकुर के बाहर का एक बटरफ्लाई, कलरफुल, ब्यूटीफुल। और उस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, आप आज तक कभी देखे हो कि पतंग में क्या होता है? जैसे बटरफ्लाई, कितना कलर्स रहते हैं उनकी ज़िंदगी में। उनका ज़्यादा जीना नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि लॉन्ग लाइफ के लिए बटरफ्लाइज का पैदा होता है, नहीं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बट इतना सुंदर होते हैं। वो रंग बिरंगीन पंखे को ऐसे फैला के बैठते हैं। वो भी कुछ काम करते हैं, उनका भी कुछ पर्पस रहता है। वो भी फूलों पे बैठते हैं, उनका पराग दूसरे फ्लावर तक ले जाते हैं। वो भी मरने से पहले तब तक वो अपना काम करते रहते हैं, पर्पस सॉल्व करने, पर्पस को फुलफिल करते रहते हैं। आप भी वही करोगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये शर रिपु का विसर्जन करना। जैसे आप ही के अंदर श्री कृष्ण भगवान की मुरली का ध्वनि सुनना, ध्यान, तप, जब सब कुछ करते हुए आप अपने अंदर का वो रूह को जगाना, जिस रूह का जाग जाने के बाद अंदर में कोई दो मन नहीं रहता, दो टाइप का थिंक नहीं रहता, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये बंदा आएगा कि नहीं आएगा, ये जो सोच में आप फंसे हुए थे, इससे क्लैरिटी मिल जाना कि वो नहीं आएगा, उसका आने का अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने देश, अपने गांव, अपने ज़िंदगी में समा चुका है, समा चुके हैं। और हम अपने देश, अपने गांव, अपने पर्पस, अपने ज़िंदगी में समा चुके हैं, क्योंकि हमारा पर्पस हमको समझ में आ गया है और हम अभी पर्पसफुल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। सो ये टू टाइप ऑफ थॉट कि वो बंदा नहीं आएगा, वो बंदा आएगा। रेड बैग, रेड का क्या मीनिंग है? रेड कलर इज द रूट चक्र कलर। रूट चक्र फियर, अट्रैक्शन, फियर, डर, हमारा अंदर का डिज़ायर, ये सब, मतलब वो बंदे के साथ आपका डिज़ायर जुड़ा हुआ था, तो वो डिज़ायर फुलफिल होना। और ये सफ़ेद का क्या है? सफ़ेद मतलब ईश्वर, स्पिरिचुअलिज्म, वो अंतरात्मा, क्राउन चक्र, वाइट, येलो, गोल्डन लाइट, वैसा ही वाइट, गोल्डन, प्योर लाइट, तो उसी में समा जाना, यही आपका धर्म बन रहा है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है? सारे रोशनी आपकी तरफ आ रहे हैं, यू आर गेटिंग द ब्लेसिंग ऑफ लाइट, एंड फाइनली यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर सेल्फ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, सब कुछ के ऊपर उठ जाना, सारे 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 नेगेटिविटी, सारे डार्कनेस, सारे डिज़ायर, सब कुछ के ऊपर उठ जाना। 7 इज़ द नंबर, स्पिरिचुअल नंबर। तो ये 7 नंबर, ये पूरा तप, जैसे तप भूमि बनाने लेना अपने आप के अंदर। और देखिए, एक गोल बलून की तरह एनर्जी के अंदर में आप बैठे हो। सो स्पिरिट इज़ देयर। अब जैसे ही इस चिंता से निकल जाते हो तो आपको स्पिरिट, यही देखो, ये रेड जो ये कामना, वासना, डिज़ायर का है, और ये है स्पिरिचुअल। और आप देखो, इसी के अंदर आप समा जा रहे हो, इसी के अंदर, ये देख रहे हो। और देखो पेट की यहाँ पे येलो रोशनी, सकरल चक्र, यही रोशनी दिखाई दे रहा है, देख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी पाइसेस, आपके पेट में कुछ दर्द हो रहा है, मे बी आपके पेट में कोई बीमारी हुए हैं, कोई तो है, कुछ कारण तो है जो यहाँ पे दिख रहा है। मे बी आपके पेट के कोई जगह पे दर्द होने लग रहा है। मे बी लेफ़्ट साइड, ऊपर की तरफ कोलोन की साइड पे, जैसे यस, ऊपर, मतलब मिडिल में थोड़ा लेफ़्ट कॉर्नर को लेके आपका कोई पेट का दर्द हो सकता है। आप ये करो, आई मीन मेडिटेशन किया करो, सब कुछ सही हो जाएगा। और वो बंदे को छोड़ दो, लेट द पर्सन गो, लेट द पर्सन गो, वो जाना होगा उसको, उसका और कोई काम नहीं है। चलिए, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कार्ड क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। सेंट जर्मेन, कर्मा रिलीजिंग, ये एक कर्मा था, कार्मिक रिलेशनशिप था, जिसको आपको छोड़ना है, रिलीज़ कर देना है। जैसे ही उसको आप रिलीज़ कर दोगे, आपका पॉजिटिव नया पर्पसफुल जर्नी शुरू हो जाएगा। मूव बियॉन्ड ड्रामा, एग्जैक्टली, ये तो ड्रामा ही है। देखो इस कार्ड को, नहीं लगता ड्रामा? नहीं लगता? देखो,
ये कंप्लीट ड्रामा है। कैप्रिकॉर्न का ये जो कार्ड है ना, ये जो द डेविल कार्ड, ये कार्ड मैं देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामेबाज ऐसा टाइप का। सो क्या बोल रहे हैं, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। एग्जैक्टली, इस ड्रामा से अपना दिमाग हटा लो, अपना एनर्जी, ये जो गुड एनर्जी के लिए खुद को तैयार करो, खुद की पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान दो, खुद की एनर्जी को हाई राइज करो, देखो कितना अच्छा एनर्जी आते हैं। क्रिएट योर ओन पाथ, खुद का रास्ता खुद सिलेक्ट करो, तैयार करो। मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज़, अच्छा एनर्जीज़ के लिए रूम बनाओ और चलते बनो। अपना कर्मा, अच्छा कर्मा करो, बुरे कर्मे को रिलीज़ कर दो, अच्छा कर्मा के लिए जगह बनाओ और बस आगे बढ़ते रहो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो ये पाइसिस, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पूरा एनर्जी में एक बात तो तय है कि आपका कोई भी पुराना ऐसा कोई एनर्जी, कोई पुराना रिश्ता, कोई पुराना दर्द जो आप अभी भी अंदर में लेके बैठे हो, उसको छोड़ना है। बहुत दिन हो गया, ठीक है, अभी उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो। आपकी भगवान आपके साथ है और आपका कर्मा वाला जो रिलेशन था वो निकल चुकेगा, क्योंकि उधर पे आपका कर्मा ख़त्म हो चुका है। उसको जितना आपसे लेना था वो ले चुका है, अभी उसको जाने दो एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन पाथ, स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है, चलिए, बहुत खुश रहिए, फिर से मिलेंगे दिसंबर का 15 से 30 तारीख तक की एनर्जी लेके। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।